जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो इमरान खान साहब का वेट कर रहे हैं। क़यादत का जो सीनियर लीडरशिप है उनका वेट हो रहा है। यहाँ पर इस वक्त बिरयानी भी आ रही है जो कि कारकुनान जो हैं वो उसे नौशवर कर रहे हैं। और इसके अलावा बिल्कुल चार्ज हैं, वो अपने लीडर का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही खान साहब यहाँ से इमरान खान साहब आएंगे तो वो रैली की क़यादत करेंगे और ये जो कारकुनान हैं ये यहाँ से जाएंगे। कोशिश करते हैं यहाँ पर किसी से बात भी हो जाए। क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है जी? मोहम्मद खालिद। खालिद साहब तैयार हैं रैली के लिए? हाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो इंतज़ार अभी किसका है? इमरान खान जब ऑर्डर करेगा क़यादत का। क्या आप उम्र क्या है? 65 साल। 65 साल में क्या मकसद है क्या कर इस एज में? तो हमारे जो जी आटा भी नहीं पूरा था, क्या थोड़ा सा करें? कैमरे की तरफ। जी जी हमारे घर का तो आटा भी पूरा नहीं होता, क्या करें? इससे मर जाना अच्छा है। यानी इतने परेशान कुन हालात परेशान है जी। बहुत परेशान है। क्या समझते हैं कि ये कैसे ठीक होगा? इमरान क्या ये अल्लाह ताला ने एक हुक्मनामा भेजा, अच्छा वो भी शब्द वाले हुए हैं उसके। सर बाहर दफ़ा 144 का निफास है। नहीं ऐसी ये सारी दुनिया आई हुई किस लिए आई हुई है? ये हमारे लिए तो नहीं है, सबके लिए है। बिल्कुल शुक्रिया आपका जी। आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जी? सगीर अली नाम है। सगीर साहब कहाँ से आए हैं? इधर लाहौर से आए हैं, चुंगी अमृतसर से। मैं बुजुर्गों से भी यही बात कर रहा था कि दफ़ा 144 का निफाज है तो रैली का मना है, तो आप तैयारी में को लेके आना चाह रहे हैं कि हमें मारे आगे, हमें कोई गोला मारे, कोई तोप चलाए हम पे, फिर शायद हम ख़त्म हो जाएं। ऐसे तो नहीं, नाम मिसाल छोड़ने वाले हैं, नाम पीछे हटने वाले हैं। अब कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा ना। हमारा हल फिर करें, कितना करेंगे? ये आवाम पागल नहीं इतनी आ गई हुई है। दफ़ा 44 लगी हुई है फिर भी आ गई है। कंटेनर लगाए हैं, पुलिस खड़ी है, फौज भी सुना है कि आ रही है, रेंजर भी उन्होंने तलब कर ली है। रेंजर भी नहर के अंदर से गुजर गए, नहर के अंदर से सारे रास्ते बंद है, सारे रास्ते बंद किए हुए, ना हम इधर से बाहर जा सकते ना अंदर आ जा सकते हैं। यही हमारा रास्ता है खुला, जो नहर के अंदर से पैदल आ गया, गुजर के तो गुजर के आ गया। मैं इनको कहना चाहता हूँ यार, आपको शर्म नहीं आती? इन हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। आपको हमारे बड़ों ने वोट दिए हैं, मेरी अम्मी ने वोट डाले हैं, मैंने भी एक वोट जाया किया इनको दे के। जब हमें पता नहीं था ये चोर है, उस टाइम हमने डाला। जब हमें पता चल गया ये चोर है तो हम अभी भी इनको वोट डालेंगे। तो यही है ना, जैसे चोर का साथी चोर, हम चोरों के साथी नहीं बनना। हमने इंशाल्लाह ताला खान को लेके आना। हमें यकीन है, 100% यकीन है, खानदान ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है। अगर हमें यकीन बढ़ता है तो मिट जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफर का निज़ाम दुनिया में चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम किसी भी सूरत नहीं चल सकेगा। ये नहत्ते शहरियों पे शैलिंग करना, इनको मारना, ये भी पाकिस्तानी शहरी है। खुदारा आप भी पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी फोर्सेस को हमारा पैगाम है, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इनका ख्याल करो। इन्होंने तो ये तो है ही जालिम, जब भी इनकी हुकूमत आती है तब आके ये ऐसे ही होछे हथकंडे जो अपनाते हैं। इंशाल्लाह खान की आवाज़ पे दिन रात जो लोग हैं यहाँ खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान से बल्कि बाहर के मुल्कों से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कितने लोगों को मारेंगे, कितना जुल्म करेंगे? यही बात मैं कहूँगा, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। बहुत शुक्रिया।